हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। हमने जैसे से एमपीपीएससी को 1 से 10 तक जो यूनिट्स कंप्लीट करी थी, उसमें से हमने यूनिट 1 की हिस्ट्री से लेकर कुछ क्वेश्चन देखे थे, ज्योग्राफी से लेकर भी देखे थे, पॉलिटी से रिलेटेड जो भी हमने 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करे थे वो आपको पसंद आ रहे होंगे। ठीक है। और आज जो यूनिट है हमारे, जो पॉलिटी से रिलेटेड, जो संविधान सभा होती है उसके विकास से लेकर रिलेटेड सारी चीजें, हम सारे जो डाटा उसका रहता है वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। और एमपीपीएससी का जो रिवाइज्ड कैलेंडर है वो रिवाइज्ड हो चुका है, तो जिसने भी नहीं देखा है तो देख ले कौन सा टाइम पर कब पेपर होंगे, उस पर मेंशन हुआ है। तो आप देख लें, क्योंकि 2026 का प्रीलिम्स कब क्या होगा उसमें कुछ संशोधन हुए हैं। तो मैंने उसमें शॉर्ट में एक डाला है, अगर किसी ने नहीं देखा तो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल जुड़ के, मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़ जाइए। और उसमें आप बहुत सारे पीडीएफ रहते हैं जो डेली जो भी अपने लॉन्च होते हैं, किसी का भी नोटिफिकेशन हुआ वैकेंसी का और एमपीपीएस से रिलेटेड जितने भी व्यापम के हैं वो सारे आपको उसमें अपडेट मिल जाता है। तो आप उस पर देख लेना। ठीक है। आज हम संविधान सभा को लेकर कुछ बातें करेंगे, संविधान सभा में क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। वैसे भी मैंने संविधान में, देखो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है वो देख लो थोड़ा सा। ठीक है। संविधान पॉलिटी की अगर हम बात करें, किसकी, पॉलिटी की, पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया वो देखो। पॉलिटी में मैंने पढ़ा दिए हैं आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है। जिसमें से मैंने फंडामेंटल राइट्स हो गए, और डीपीएसपी हो गए, नीति निर्देशक तत्व जिनको बोलते हैं। ठीक है। जिनको इनको कहाँ कहाँ से लिए गए हैं वो स्रोत मैंने नहीं बताया, उस दिन किसी दिन हम वीडियो बनाएंगे कौन कहाँ से लिया गया है वो आप देख लेना। आज हम संविधान सभा के विकास की चर्चा करेंगे। और मैंने आर्टिकल्स में मैंने देखो क्या क्या बता दिया, मैंने एफडी आर्टिकल बता दिया, डीपीएसपी के आर्टिकल्स बता दिए मैंने। ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, और संघ के जो आर्टिकल हैं, संघ के जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, वो अभी कुछ विशेष हैं तो वो मैं एक बनाऊंगा उसमें सेशन, तो आप वो वाले देख लेना। ठीक है। जो संघ के, जो एफडी से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से, कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। ठीक है। यूएसए से। और डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, जो कि यूएसएसआर आयरलैंड से आते हैं। ठीक है। तो आप देख लेना, उसमें मैंने बताया है। ठीक है। तो देखो, आज हम संविधान सभा से रिलेटेड जो भी बातें रहेंगी उसकी चर्चा करेंगे, कौन किसने डाला, क्या इसकी मांग थी, कितने लोग थे, और कितनी महिलाएं से रिलेटेड, कितनी महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। और पॉलिटी की अगर हम बात करें तो देखो, मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, एफडी जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है, मैंने जो 12, ये कहाँ से कहाँ तक रहते हैं देखो, ये रहते हैं 12 से 35 तक। ठीक है। आर्टिकल्स जो एफडी से रिलेटेड होते हैं 12 से 35 तक आते हैं। ठीक है। और जो डीपीएसपी होते हैं ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, हर एक स्टेट होता है जिसको हम बोलते हैं राज्य, ये राज्य से रिलेटेड डीपीएसपी होते हैं जिनको बोलते हैं हिंदी में नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। क्या बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। ये इसका महत्व हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होता है। डीपीएसपी अपने तरीके से कोई कानून बना सकता है, पूरी तरीके से फ्रीडम होती है इसके लिए। ठीक है। डीपीएसपी में डीपीएसपी राज्य के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो भी राज्य में कुछ अगर सुधार करना है, कुछ नियम कानून बनाने हैं, महिलाओं से रिलेटेड रिजर्वेशन देना है, तो ये डीपीएसपी के थ्रू होता है। ठीक है। डीपीएसपी इस पे क्या कर सकता है, सुधार कर सकता है। अगर हम किसी बालिकाओं महिलाओं से रिलेटेड कोई भी अगर कुछ करना है तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम बोल दें कि रिटें जो होती हैं तो उच्च न्यायालय की अलग होती हैं और हाई कोर्ट की अलग होती हैं। हाई कोर्ट जिसको उच्च न्यायालय बोलते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो कि दिल्ली में है। ठीक है। और ये पूरे भारत में एक ही होता है, और हर कोई, मतलब जितने भी हाई कोर्ट होते हैं, समथिंग अभी कितने हैं, 25 हैं, आप गिन लेना, एक बार काउंटिंग कर लेना। जो हाई कोर्ट है 25 हैं, जबकि हमारे राज्य कितने हैं, 28 हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ राज्यों में नहीं है, क्योंकि क्या रहता है कि दो राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है। जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, वो दो राज्यों का एक हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, क्या होता है, यूनिक होता है, और वो एक ही रहता है जो कि हमारे दिल्ली में स्थित है। ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। आज हम थोड़ा सा किसके बारे में चर्चा करेंगे, संविधान सभा के विकास को लेकर, किसने क्या बोला, जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला। ठीक है।
और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष क्यों बोलते हैं? ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं, ठीक है। और ये नियमित रूप से भी संविधान सभा के सदस्य बने थे, ठीक है, प्रारूप समिति के थ्रू। तो कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो मैंने ये बताया एफडी फंडामेंटल राइट्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में पूछ दिए जाते हैं कि कौन से आर्टिकल कौन सा कहाँ है। कि जैसे ये भी आता है, देखो अस्पृश्यता का जो आता है, छुआछूत की जिसको लोग बोलते हैं, आर्टिकल किसमें है? 17 में है। तो ये एमपीपीएससी का पेपर है। ये एमपीपीएससी का अगर हम बात करें तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि जो आर्टिकल 17 है वो किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता से, ठीक है। जिसको अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत होता है, ठीक है, छुआछूत से रिलेटेड, ठीक है, वो उसकी बात करते हैं। तो ये छुआछूत से रिलेटेड है, जो कि संविधान में इसको बात करें तो ये निषेध है, ठीक है। और जो भी चीजें, जो भी डाटा रहेगा इंपॉर्टेंट, मैं बताता जाऊंगा, आप देख लेना। आज हम संविधान समय के बारे में, थोड़ा सा संविधान के बारे में देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। वो चीजें हम, वो आपको जो डाटा है वो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, और ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें? बिकॉज अगर हम पॉलिटी में पढ़ते हैं तो पॉलिटी में देखो, जो पॉलिटी में जो मैंने फंडामेंटल राइट्स बताए थे कितने हैं? पहले 7 थे, अब कितने होगा? 6। बिकॉज संपत्ति के जो अधिकार है उसको कानूनी अधिकार घोषित कर दी गई है 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, 1978 है समथिंग, देख लेना, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया कि उसको कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया, ठीक है। ये जो टॉपिक्स थे थोड़े थोड़े मैंने रिवाइज कर दिए, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो देख लेना, पूरा तो नहीं बता सकता बिकॉज हमें दूसरी चीजें भी देखनी है। तो संविधान सभा के विकास देखेंगे। देखो कुछ नोट्स हैं प्रॉपर तरीके से बने हुए मिले हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं डेटा दे देता हूँ आप लोगों को। बिकॉज मुझे सारे टॉपिक्स पढ़ाने पड़ते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। बिकॉज मेरे पास टीम नहीं है, तो जितना मेरे से बन पाएगा तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूंगा, ठीक है। तो देखो नियमों का कानून का एक संग्रह है। क्या है संविधान? अगर हम संविधान की बात करें, तो अगर हम संविधान को रिलेटेड परिभाषा के थ्रू बात करें तो संविधान में क्या बोल सकते हैं? इसको, इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे? तो संविधान को बोलेंगे नियमों एवं कानूनों का क्या है? संग्रह। नियमों एवं कानूनों का क्या है? ये संग्रह। संग्रह इन द सेंस बहुत सारे जो नियम है, कानून है, वो एकजुट होके जो संग्रह, जो संग्रह में आते हैं। बहुत सारे जो नियम कानून जब एक जगह रिलेटेड हो जाते हैं तो उसको संग्रह बोलते हैं। बोलते हैं ना, ये संग्रह करो मतलब इकट्ठा करो, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। नियमों एवं कानूनों का, नियम अलग होते हैं और ठीक है, और कानून की अगर हम बात करें वो भी अलग होते हैं, ठीक है। नियम इन द सेंस जो कोई चीज नियमबद्ध तरीके से चले, कानून इन द सेंस उसमें से कुछ संशोधन होते रहते हैं, अब अलग अलग कानून होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड होते हैं। तो आप ये समझ लेना, अगर संविधान की परिभाषा बोले तो क्या बोल सकते हैं? नियम एवं कानूनों का क्या है? संग्रह। दूसरे टॉपिक पे बात करें तो इस शब्द का प्रयोग सबसे किसने करा था? जो हेनरी मेन है। हेनरी मेन है एक, जो भी हो, हेनरी मेन, इनका एक नाम है हेनरी मेन, ठीक है, के द्वारा जो शब्द का प्रयोग कानूनविद से, इस जो संविधान सभा का जो शब्द है, ठीक है, संविधान सभा की बात करें तो हेनरी मैन ने इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पहली बार किया था, ठीक है। ये क्या है? कानूनी विद है, इसको कानूनी विद बोलते हैं, इसको कानूनी विद, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि संविधान का, संविधान क्या है, तो नियमों एवं कानूनों का क्या है? संग्रह, ठीक है। दूसरा टॉपिक पे बात करें कि हेनरी मैन ने इसको परिभाषित किया था, मतलब प्रथम बार इसका शब्द का जो प्रयोग किया था संविधान से, वो हेनरी मैन ने बोला था, ठीक है, यूज किया था, ठीक है। विश्व में संविधान का जनक किसे बोलते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये नहीं होता कि हमने एफडी पढ़ लिए, डीपीएसपी पढ़ लिए, मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए, यूनियन के हमने आर्टिकल्स पढ़ लिए। अगर हम बात करें राज्य के जो राज्यपाल से रिलेटेड है, राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल हैं, और जो हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बारे में हमें इतना पढ़ लिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो छोटा छोटा डाटा होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमारे पेपर में कभी कभी, अगर आपको पेपर में नहीं पूछता तो आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है, क्योंकि इंटरव्यू को
कुछ हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज उसको बहुत सारा नॉलेज चाहिए। इतनी सी अगर हमें 4 लोगों के सामने कुछ बोलना है तो हमें इतना सारा नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज उस इतने बड़े नॉलेज को हम इतना से करके कन्वर्ट करके हम सामने वाले को प्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं विश्व में संविधान सभा के जनक कौन है, तो लिख लेना। देखो, विश्व में संविधान सभा के जनक की बात करूं मैं, जनक इन द सेंस पिता, फादर। विश्व में संविधान सभा के पिता कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छा है। देखो, विश्व में और शब्द, ये दोनों टॉपिक क्वेश्चन अलग अलग है। अगर संविधान सभा किसने दिया है तो देखो हेनरी मैन ने दिया इसको, लेकिन अगर पूछ दे कि विश्व में भी संविधान सभा के जनक हैं तो इनका नाम क्या है, जेम्स मेडिसन। क्या नाम है इनका, जेम्स मेडिसन। ठीक है, इनको देख लेना, नाम इनका थोड़ा सा देख लेना क्या है। ठीक है, बिकॉज नाम कुछ ऐसे ही रहते हैं, जिन्हें सर्च करा इसको जाना है और समझा है तो इनके नाम पुराने जो भी वैज्ञानिक थ्रू रहते हैं उनका, जिनने भी इनको बनाया है, जो संविधान सभा के अगर जनक की बात करें तो कौन है, जेम्स मेडिसन। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना। कभी किसी ने पूछ दिया, इंटरव्यू में पूछ दिया, पेपर्स में पूछ दिया, तो पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते। जब हम पूछ सकते हैं कि संविधान सभा को का शब्द किसने प्रयोग किया था सर्वप्रथम, तो आप क्या बोलेंगे, हेनरी मैन ने दिया था। अगर हम विश्व में संविधान सभा के जनक की बात करें तो जेम्स मेडिसन ने। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। अगर पढ़ना है तो इनको देख लेना, आर्टिकल्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। धीरे धीरे हम क्रमबद्ध तरीके से अब चलेंगे। आर्टिकल्स बता दिए थे मैंने, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो आर्टिकल्स थे वो भी बता दिए थे मैंने। यूनियन संघ के आर्टिकल और रह गए, एक सेशन में प्रोवाइड करूंगा और पूरा उसको बनाऊंगा, आप अच्छे बेहतरीन तरीके से समझ लेना उसको। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन हम लोग। ठीक है, अगर किसी को डाउट है, कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसका जो समाधान हो सकता है मेरे से, मैं उसका करूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ज्योग्राफी मैंने सेशन बनाए थे तो काफी लोगों को पसंद भी आए हैं, 100 व्यूज प्लस भी गए हैं उसमें, तो ऐसा नहीं है। आ, लोगों के पसंद के ऊपर है। अगर सर आपको आप बोले कमेंट में कि सर हमें ज्योग्राफी पढ़ना है, तो हम ज्योग्राफी वाले सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मुझे सब चीज सबको डाटा को लेके साथ में चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँ, किसी को पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसके लिए भी सेशन बनाने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए मैं सारे मिक्स करके चलता हूँ कि कभी मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी पार्ट बनते हैं उसके आगे का मैंने पढ़ा दिया। इसमें से मैंने ज्योग्राफी से रिलेटेड मैंने ट्रांस, महान, मध्य और शिवालिक जो भी चार डिवाइडेड थे, जो चोटियां थी, पूर्वोत्तर पहाड़ियों की चोटियां थी, वो मैंने सारे सेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो अब देख लेना, समझ लेना। समझ में नहीं आया तो मुझे बताना। नेक्स्ट टाइम अपना उत्तर भारत के विशाल मैदान था, उसकी हमने चर्चा करी थी, वो भी आप लोग क्या करना, देख लेना। समझ में नहीं आया उसके आगे से हम लोग जो रहेगा, मैंने बता चुका था कि प्रायद्वीपीय भारत और जो ये हिमालय पर्वत है, बीच में क्या हुआ, एक 1000 मीटर के क्या थे, बड़े बड़े गड्ढे थे, उनकी नदियों के उसारीकरण के द्वारा उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ, समझ में नहीं आया तो देख लेना। पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी आज सेशन है वो उसको देखते रहना, और समझ में नहीं आए तो कमेंट करना है। ठीक है, दूसरा देखो क्या अपन हम लोग क्या, हमने दो टॉपिक्स के अच्छे क्वेश्चन हमने देख लिए। तीसरी बात करेंगे कि विश्व में संविधान सभा के जनक मैंने बता दी जेम्स मेडिसन है। और संविधान सभा का व्यवहारिक रूप देख लो क्या है। ठीक है, व्यवहारिक रूप जो हम समाज में जिसको व्यवहार के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको व्यवहारिक रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, संविधान सभा का व्यवहारिक रूप देख लो। देखो, संविधान सभा का व्यवहारिक रूप, व्यवहारिक रूप इन द सेंस मतलब संविधान सभा का समाज में क्या स्थान है, उसका क्या नेचर है, इसको ऐसे प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, अगर हम इसकी बात करें तो यूएसए फ्रांस के थ्रू, अगर क्या बोला गया है, यूएसए एवं फ्रांस, इसका प्रेजेंटेशन किनके द्वारा हुआ है, यूएसए एवं फ्रांस के द्वारा। अगर हम संविधान सभा का व्यवहारिक रूप करें तो यूएसए फ्रांस के थ्रू देखेंगे कि इनमें क्या बोला गया है कि देखो, भारतीय संविधान का जनक अगर हम भारत के थ्रू देखें, संविधान सभा का व्यवहारिक रूप कैसा है, यूएसए फ्रांस के थ्रू है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया में तो भारतीय संविधान का जनक क्या है, अब बोले अगर हम इंडिया की बात करें, किसकी बात करें, इंडिया की। इंडिया मतलब भारत। भारत में संविधान सभा के जनक हमने विश्व में जेम्स मेडिसन को, जिसने हमने पढ़ा था कि विश्व में पढ़ा था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में
किसकी? संविधान सभा के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। तो बात करेंगे इंडिया में भारत का, और भारत में संविधान सभा, भारत में संविधान सभा का जनक, जनक इन द सेंस मैं बता ही चुका हूँ, पिता जिसने इसकी उत्पत्ति करी हो उसको क्या बोलते हैं? जनक। तो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। ये कहाँ है? भारत में है। यूसी में अगर हम विश्व में करें तो जेम मिट्सन का हमने पढ़ा था। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ये डेटा देख लेना, इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरी बात करें कि देखो, जब हमारी संविधान सभा बनी थी तो उसमें बहुत सारी कमियां थी। क्या कमियां थी उसमें? कि हमारे जो भाषाई जो मुद्दा था बहुत बड़ा, क्या था? भाषाई मुद्दा, भाषाई मुद्दा था। तो आज भी हमारा जो देश है, भारत देश, उसकी अगर हम भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा नहीं है वो, बिकॉज उसको हम बोलेंगे राजभाषा। ठीक है। राजभाषा क्यों बोलते हैं हमारे भारत को? हिंदी भाषा क्यों नहीं नाम दिया गया, राजभाषा क्यों नाम दिया गया है 14 सितंबर को जो भी? अब देख लेना। ठीक है। राजभाषा क्यों नाम दिया गया? बिकॉज राजभाषा जो थी वो हिंदी से, हिंदी को राजभाषा, क्योंकि हर स्टेट की भाषा अलग अलग होती है, तो इसलिए हमने भारत को, भारत देश की भाषा हम राजभाषा के थ्रू समझते हैं, राजभाषा है। हम इसको राष्ट्रीय के थ्रू नहीं प्रेजेंटेशन करेंगे, जबकि इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारी क्या है? इंग्लिश है। ठीक है। तो राजभाषा का नाम दर्जा क्यों दिया जाता है? इसीलिए बिकॉज हर जो स्टेट्स थे अपने थ्रू जो हिंदी भाषा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए गए। तो ये हिंदी भाषा बहुत बड़ा विवाद हुआ था कि अगर संविधान की लैंग्वेज हो तो किसमें हो? हिंदी भाषा में हो। तो सबका अलग अलग मत है। आज हम वो उससे रिलेटेड मुद्दे में बात करेंगे कि सर्वप्रथम अगर हम संविधान सभा बोलें तो मांग किसने करी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। आज उससे रिलेटेड हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। तो भाषी मुद्दा एक बहुत बड़ा संविधान सभा में मुद्दा बना हुआ था, जिससे लेकर बहुत बैठ के हुई। ठीक है। तो जो भी आप देखेंगे आज, वो जितने भी बैठकें हैं, 3 बैठकें हुई थी, 3 से 4, वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। देखो, तो इसकी अगर हम चर्चा करें, नेक्स्ट वाला जो है कि संविधान सभा की मांग किसने करी थी और क्यों करी थी, क्या उसकी वजह थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, अगर हम संविधान सभा की बात करें, संविधान सभा, ठीक है, किसकी बात करें? संविधान, संविधान सभा, संविधान सभा की अगर हम बात करें, देखो ठीक है, संविधान सभा क्या थे, इसमें मांग किसने सर्वप्रथम करी थी? तो अगर हम मांग की बात करें कि सर मांग सर्वप्रथम करी थी, तो इस पे लिख लेना बाल गंगाधर और तिलक, इनका नाम है ये, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। इन्हें संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग करी थी। दूसरे टॉपिक पे बात करें तो इनने जो जो बिल होता है, जिसको बिल बोलते हैं, बिल इन द सेंस जो प्रस्ताव होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रस्ताव। तो इसने, हाँ, बिल अगर पेश कर तो स्वराज विधेयक एक था, ने पेश किया था, स्वराज विधेयक के थ्रू, स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक के द्वारा इन्होंने बिल को जो पेश किया था। ठीक है। जो बाल गंगाधर, संविधान सभा बाल गंगाधर ने मांग करी थी सर्वप्रथम। ठीक है। बिल पेश स्वराज विधेयक के द्वारा किया गया था। ठीक है। दूसरा टॉपिक पे बात करें, 1917 में हम डॉक्टर डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा मांग की गई। 1917 में अगर हम इसके थ्रू चलते जाएंगे तो अगर हम बोलें कि 1917 आएगा, तो 1917 में क्या हुआ था कि डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा मांग करी गई थी। ठीक है। डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा मांग करी गई। ठीक है। डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा मांग करी गई। फिर अगर हम इसके आगे बढ़े, 1922 में, 17 के बाद क्या आया? 1922। अगर हम 1922 में बात करें तो 1922 में क्या करा? डॉक्टर गांधी जी ने कहा भारतीय संविधानों के अनुसार, जो भारतीय संविधानों क्या होगा? भारतीयों के अनुसार होगा। गांधी जी का कहना था कि जो भी
हम सुधार करेंगे उसमें क्या शामिल होने चाहिए, भारतीय लोग शामिल होने चाहिए। तो 1922 में गांधी जी ने कहा, गांधी जी ठीक है, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने क्या कहा कि जो, ठीक है, भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब क्या है भारतीय संविधान? इसका मतलब क्या है भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए? मतलब जो भी है, संविधान सभा जो भी बनेगी उसमें क्या होना चाहिए, भारतीयों का जो मत होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, और भारतीयों के द्वारा ही इसका निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें गांधी जी ने 1922 में ये बात कही थी। फिर 1924 आया तो स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग करी गई। स्वराज पार्टी के द्वारा क्या कही गई 1924 में, 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग करी गई। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के द्वारा, अगर हम यहाँ लिखें स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, 1924 में क्या हुआ कि स्वराज पार्टी के द्वारा क्या हुआ, संविधान सभा की मांग करी गई। अब इसमें क्या बातें बोली गई हैं, फिर देखो इसके बाद जैसे इन लोगों की मांगे होती गई। 19 में गांधी जी ने कहा भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होगा, और बिल पेश किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग करी, बिल पेश किया स्वराज विधेयक द्वारा। ठीक है, 1970 में डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा मांग भी करी गई। 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है भारतीयों के द्वारा होगा। 1924 की बात करें तो स्वराज पार्टी के द्वारा क्या किया, संविधान सभा की मांग करी गई। अब देखो इसके बाद क्या आया जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन। ये बहुत बड़ा रिलेटेड संविधान में परिवर्तन करने वाला एक साइमन कमीशन था। उससे उसका जो गठन है, देखो इसको अन्य नाम, इसको अगर हम बोले स्वराज, जो हमारा साइमन कमीशन था उसको श्वेत, अगर हम बोलें कि श्वेत आयोग भी बोलते हैं। बिकॉज जब आप पॉलिटी में आयोग पढ़ेंगे, तो जब आयोग आयोग पढ़ेंगे तो आयोग में एक पार्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें से जो भारतीय संविधान भारतीय निर्वाचन आयोग, तो इसमें आप देखेंगे श्वेत आयोग का इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज श्वेत आयोग था क्या, वो साइमन कमीशन के थ्रू ही इसका दूसरा नाम था श्वेत आयोग। ठीक है, तो ये किस में आएगा जब आप आयोग पढ़ेंगे, जो कि यूनिट 10 में हुआ करता था, यूनिट 10 में सॉरी, पॉलिटी की 6 यूनिट में था। अ, अगर हम बोले, हाँ सॉरी, यूनिट 10 थी जो एमपीपीएससी की, यूनिट 10 की बात करें, वो पूरे आयोग थे। ठीक है, तो उसमें आप पढ़ते थे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग, तो उसमें श्वेत आयोग से निकल कर आता है। ठीक है, तो जिससे आयोग आप पढ़ेंगे तो उसमें आता था। बिकॉज अब तो सिलेबस इसका चेंज करके यूनिट 10 में क्या दिया है, ट्राइब्स दे दिया है। तो जनजातियों से रिलेटेड पहले आप, ये आयोग बहुत अच्छा पोर्सन था जिसमें आप पढ़ के काफी अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते थे, जिसमें आपको पॉलिटी समझने में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता था। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, भारतीय निर्वाचन आयोग की, महिला आयोग की, बाल विकास आयोग की, अगर जितने भी रिलेटेड मुद्दे आयोग हैं, ठीक है, तो उसमें हमसे हमें पॉलिटी के बारे में क्या क्या कार्यकाल रहता है। अगर हम भारत निर्वाचन आयोग करें, संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, तो 6 से 65 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, और अगर हम एमपी पॉलिटी के उसमें बात करें, मध्य प्रदेश जो स्टेट सर्विस के होते हैं, जो कार्यकाल सदस्य होते हैं, 6 से 62 तक होता है। इनके कार्यकाल से रिलेटेड जो भी वेतन भत्ते सारे थे, तो हमें पॉलिटी में क्या मिलता था, इंप्रूवमेंट मिलता था। तो हमें मजा आता था ये पढ़ने में। बट अभी यू ट्राइब्स दे दिया है, बिकॉज उसका एक रिलेटेड बहुत बड़ा मुद्दा है। बिकॉज जो जनजातियां होती हैं वो पिछड़ी हुई हैं। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियों वाला स्टेट बोला जाता है, तो पिछड़ी हुई हैं वो। तो उनके सुधार करने के लिए शायद इन लोगों ने क्या किया, सिलेबस में चेंज कर दिया। तो हम इसके वो बातें जाने देते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे 1924 में पार्टी के द्वारा, स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। अब आगे देखो इसके क्या होगा, साइमन कमीशन आएगा। ठीक है, साइमन कमीशन में क्या मांग करी गई वो आप लोग देखें। ठीक है, संविधान सभा में क्या बातें करी गई हैं उससे रिलेटेड हम लोग सारी चीजें देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट होता है मैं बताता रहता हूँ, आप नोट कर लिए करें। बिकॉज ये पेपर में क्वेश्चन, देखो पढ़ाना अलग बात है और नॉलेज होना अलग बात है, दोनों चीजें अलग अलग मैटर रखती हैं।
ये आपको पढ़ाना इतना आसान नहीं होता कि किसी को सामने या कैमरे में खड़े होकर पढ़ाओ। जब आपको अच्छा खासा नॉलेज होता है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस होता है ना, तब ये प्रेजेंटेशन आप कर पाते हो। ठीक है? पढ़ना पढ़ाने में फ़र्क होता है, तो अगर मैं कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो नॉलेजेबल ही होगी और आप उसको देखें, सब सारी चीज़ें आपको बेनिफिट मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। अभी कॉस्ट कोई प्राइस नहीं है। अभी तो मेरा चैनल समथिंग 1.5 महीने हो गए। आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, बिकॉज़ 60 अराउंड सब्सक्राइबर और 55 घंटे मेरे चैनल पे पहुँच चुके हैं व्यूज़ के, वॉचिंग हॉवर्स बोलूँ तो। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सब लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करना, मुझे आगे बढ़ाना है। जिस लोगों को आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा अच्छा डाटा हो, टीम रख सकूँ, काम करवा सकूँ, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात देखो, यहाँ पर हमने साइमन कमीशन की बात करी है। क्या करेंगे हम लोग? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन था का क्या था? साइमन साइमन कमीशन की बात करें, ठीक है। साइमन या साइमन लिख लेना, जो भी हो। साइमन लिख लो, चलो। साइमन कमीशन क्या था? देखो, साइमन कमीशन की हम बात करें तो साइमन कमीशन में जो भी बातें करी गई हैं, इसको अन्य नाम श्वेत आयोग भी बोलते हैं। इसका लिख लेना, अन्य नाम। नहीं तो पेपर में प्रीलिम्स में पता चले आ गया कि अन्य श्वेत आयोग क्या है, कब उसका गठन कब हुआ था और क्या रिलेटेड उसकी बातें थी। अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट में आ गया तो आपको पता ही नहीं कि श्वेत आयोग है क्या, तो सबसे पहले उसका अन्य नाम भी जान लो। इसको श्वेत आयोग भी बोलते हैं। अगर मैं आपको आयोग पढ़ा पाता, पेपर में होते प्रीलिम्स में, तो मैं बताता जरूर। लेकिन अभी जो पेपर बीपीएससी का पेपर 2 है, उसके पार्ट ए में जो पॉलिटी से रिलेटेड सारी चीजें हैं, उसमें मैं आयोग पढ़ाऊंगा, उसमें है आयोग, तो आप पढ़ेंगे। अभी तो फ्री हाल ये संविधान सभा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थी, तो मैं बता देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? श्वेत आयोग बोलते हैं। 3 फरवरी 1928। इसका गठन कब हुआ था? देखो, नवंबर 1927 में हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन में। इसका गठन लिख लेना, 1927। इंपॉर्टेंट है ये, पूछ देता है, पेपर में आ जाता है। कब हुआ था गठन? 1927 में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, ये भी लिख लेना। और भारत में 3 फरवरी 1928 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था ये? अगर हम 1927 की बात करें तो ब्रिटेन में हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये, देख लेना। अगर हम भारत में बोले तो भारत में कब हुआ था? देखो, भारत की हम बात करें, इंडिया में, तो 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928। ठीक है, ये इंडिया की बात करें, इंडिया में इसका गठन तब हुआ था, 3 फरवरी 1928। और अगर हम नवंबर 1927 में गठन करें तो आपको ये याद रखना कि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है। अगर अध्यक्ष की बात करें तो सर जॉन अल्बू अल्बुकर्क है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है। अध्यक्ष, इसके चेयरमैन की बात करें, इसका देखो, अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष में क्या आएगा? सर जॉन अल्सुबुर्ग, ऐसा उनका नाम है, याद रख लेना। सर जॉन, ठीक है, अल्सुबुर्ग, इनका ऐसा नाम है। ठीक है, तो याद तो करना पड़ेगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये। तो अध्यक्ष इनका सर जॉन अल्सुबुर्ग। ठीक है, ये इनका नाम था, अल्सबुर्ग। क्या लिखोगे? अल्सबुर्ग, ये तो छोटा आकार लेना। ठीक है, ये अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे साइमन कमीशन के। दूसरी बात करें कि इनके कुल सदस्य थे टोटल, अगर हम बात करें टोटल सदस्य की, जिसको मेंबर बोलते हैं, सदस्य को मेंबर भी लिख सकते हैं। टोटल सदस्य कितने थे? 7 थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, पूछ देता है कि साइमन कमीशन में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। ठीक है। भारत सचिव कौन थे? वर्क एंड हेड थे। इन उस टाइम पे जो साइमन कमीशन जब था, तो भारत के जो सेक्रेटरी थे, जिनको सचिव बोलते हैं, सबसे अगर भारतीय सचिव की बात करें ना, तो ये बहुत बड़ा पद होता है। ठीक है, इसको सीधा कौन अपॉइंट करता है? भारत के सचिव को। ठीक है। हर अगर स्टेट की बात कर ले, भारत के सचिव के लिए, हम अगर हम स्टेट सचिव की बात कर ले तो उसको मुख्यमंत्री अपॉइंट करता है। और भारत सचिव की जो बात करें तो उससे जो बड़े बड़े जैसे पीएम हो गए, तो उनके थ्रू अंडर में ये सब भारत सचिव जो सबसे बड़ा सेक्रेटरी अधिकारी होता है। ठीक है, तो उस पर आप देख लेना, भारत सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बार्किन हेड थे उस टाइम पे। ठीक है, भारत सचिव
उस टाइम की बात हो रही है, जो मैंने बोली है वो आज के बेसिस पे बोली है, ठीक है। उस टाइम की बात अलग थी, उस टाइम पे क्या होता था मुझे नहीं पता, बिकॉज उस टाइम पे जो डेटा है मैं वही सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ। उस टाइम पे भारत की सचिव की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम क्या था वो देखो, नोट कर लो। उनका नाम था भारत की सचिव का, ठीक है। तो बार्किन हेड था, क्या नाम है इनका, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। बार्केन, ऐसे लिखोगे देखो, बार्केन हेड, ये इनका नाम था। जिस टाइम पे साइमन कमीशन था, टोटल सदस्य सात थे, और भारत के जो सेक्रेटरी थे बार्केन हेड थे, ठीक है। अब देखो 1958 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पोस्ट पोस्ट मतलब पेश करी। 1928 आया इसके बाद में, 1928 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1928 में मोतीलाल नेहरू, इनका क्या नाम था पूरा, मोतीलाल नेहरू, लिख लेना, मोतीलाल नेहरू, इनका पूरा नाम था मोतीलाल नेहरू। इनने क्या करा कि 1928 है, नेहरू रिपोर्ट इनने 1928 में मोतीलाल नेहरू ने, इनके थ्रू क्या बोला गया कि नेहरू नेहरू रिपोर्ट को क्या करा, इनने पेश करा, ठीक है। ये समझ लेना, डाटा इंपॉर्टेंट है। इन जब ये भारत के सेक्रेटरी कौन थे, बार्केन हेड थे, टोटल सदस्य 7 थे, और इनका भारत में गठन किया गया था 3 फरवरी 1928 को। गठन इनका सर्वप्रथम 1927 में कहा हुआ था ब्रिटेन में। इसको श्वेत आयोग के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करें कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट को पेश करा, ठीक है। अगर हम इसके आगे की बात करें तो संविधान सभा की औपचारिक मांग सर्वप्रथम किसने करी थी, 1934 में एम एन रॉय ने। ये बेहद बड़ा नाम है, एम एन रॉय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय। आज तक आपने पॉलिटी में बहुत सारे नाम से सुने होंगे, पर एम एन रॉय बहुत बड़ा नाम है इनका पॉलिटी से रिलेटेड। अगर हम संविधान सभा की बात करें, इसकी कुछ रीजंस हैं, मैं बताऊंगा आगे चलकर, ठीक है। तो इनका संविधान सभा का औपचारिक रूप से जो गठन हुआ था, औपचारिक रूप से जिनने मांग करी थी, किसने करा था। औपचारिक अनौपचारिक का मतलब समझते हो, देखो औपचारिक अनौपचारिक का मतलब तो समझना जरूरी है। अगर वो ही नहीं समझ रहे हो तो फिर मतलब क्या है। मैं बोल तो रहा हूँ औपचारिक, किसी को मैं बोल रहा हूँ औपचारिक, उसने पेपर में ले अनौपचारिक, तो फिर समझ नहीं है, समझ प्रॉब्लम हो जाएगा वहां। देखो सब क्या होता है, औपचारिक रूप से जो मांग करी थी संविधान सभा की, ठीक है। लिख लिया ना आप लोगों ने, शायद लिख लिया होगा, मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, देख लेना। लिखो तो लिख लिया करो, नहीं लिखना तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो, अगर हम संविधान सभा की औपचारिक मांग करें, देखो औपचारिक अनौपचारिक का मतलब समझ लो, बिकॉज मुझे समझाना जरूरी है। अगर वहां पे आ गया कि संविधान सभा का अनौपचारिक रूप से कौन था, ठीक है, जैसे आ जाता है स्थायी रूप से संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आते हैं, स्थायी रूप से बोलो तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं। तो ये स्थायी अनस्थायी औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से भी पूछ सकता है कि अनौपचारिक रूप से सदस्य संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो बात करते हैं उसकी आ जाती है। और अगर औपचारिक रूप से मतलब नियमबद्ध तरीके से जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा के, थे डॉक्टर भीमराव, नियमित रूप से, तो वो किस में थे, संविधान सभा के जो थे अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समझ में आई बात। तो औपचारिक अनौपचारिक रूप समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कंफ्यूज बहुत करता है। काफी लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं और बहुत बड़े बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, औपचारिक अनौपचारिक का मतलब नहीं समझते हैं। तो वो समझ लो। इसके आगे हम बात करेंगे किसकी, संविधान सभा का औपचारिक मांग किसने की थी, एम एन रॉय ने। इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, औपचारिक अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक अनौपचारिक, इसका मतलब क्या होता है, औपचारिक में क्या होता है, देखो औपचारिक में जो भी होगा, क्या होगा, नियमबद्ध तरीके से होगा। इसका मतलब होता है नियमानुसार होगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के कुछ भी हो जाएगा। क्या होगा, नियमबद्ध तरीके से होगा। जो औपचारिक आता है नियमानुसार होगा।
संविधान में उसका वर्णन होगा। जैसे अगर हम बहुत बात करें राष्ट्रपति की, सॉरी राज्यपाल की बात करें, जो आईएएस होते हैं, यूपीएस से रिलेटेड जो भी बड़े बड़े अफसर बनते हैं, वो औपचारिक की गिनती में आते हैं। वो क्या है, औपचारिक जो ऑफिसर्स होते हैं, नियमबद्ध तरीके से बनते हैं, आर्टिकल में उनका, संविधान में उनका एक विशिष्ट दर्जा दिया जाता है। इसका इसका जो औपचारिक मुद्दा होता है संविधान में, इनका क्या होता है, वर्णन होता है, वर्णन होता है, ठीक है, वर्णन होता है। वर्णन इन द सेंस इनका एक चर्चा होती है आर्टिकल में, ठीक है। औपचारिक जो भी होगा संविधान सभा से रिलेटेड नियमानुसार होगा। क्या होगा, नियमानुसार होगा। नियमानुसार इन द सेंस नियमबद्ध तरीके से होगा जो भी काम होगा। औपचारिक मतलब अनौपचारिक की गिनती में क्या होगा, मतलब कोई भी काम जो होगा नियमानुसार कार्य नहीं होंगे, नहीं होंगे, ना संविधान में इनका वर्णन होगा, इनका संविधान में वर्णन भी नहीं होगा, ठीक है। और ये मतलब इनका नियमबद्ध तरीके से काम, इतना समझ लो छोटी सी टॉपिक पे। औपचारिक में वो चीजें आती हैं जो संविधान में जिसका वर्णन होता है, अनौपचारिक में वो चीजें आती हैं संविधान में जिसका वर्णन नहीं होता है। औपचारिक में नियमानुसार कार्य होते हैं, अनौपचारिक में नियमानुसार कार्य नहीं होते। छोटी सी बात है, समझ लेना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, जो भी इम्पोर्टेंट डाटा रहता है जो कि बच्चों के लिए काफी प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे जो भी समझ में नहीं आता है, कुछ चीजें, कुछ ऐसा डाटा होता है कि जो समझ में नहीं आता है, तो एक काम करना, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना, मैं समझाने की कोशिश करूँ। तो संविधान सभा की जो औपचारिक रूप से मांग किसने करी थी, संविधान सभा की औपचारिक रूप से की मांग जो एम रॉय थे, इन्होंने करी थी। इनका पूरा नाम लिख लेना, रॉय का, ऐसे लिख लेना, राय लिखना, इनका नाम था क्या, राय, राय, रॉय। इनका पूरा नाम लिख लेना, इधर पे देखो क्या है, मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र मानवेंद्र नाथ, इनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय, इनका पूरा। इनने संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कर किस तरीके से करी थी, औपचारिक रूप से। औपचारिक रूप का मैंने मतलब अभी समझा दिया है, समझ में आई, समझ में आ गया होगा। बार बार तो मैं नहीं समझा सकता, एक बार मैंने समझा दिया, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करना, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। मुझे आगे भी बढ़ना है। तो मांग सर्वप्रथम औपचारिक रूप से मांग किसने करी थी, तो रॉय ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से इसकी मांग करी थी। दूसरा देखा, जो आधिकारिक मांग है 1935 में कांग्रेस के द्वारा, आधिकारिक मतलब अधिकारवश, आधिकारिक मांग की बात करें, आधिकारिक आधिकारिक मतलब अपने अधिकार से कोई चीज को मांगना। हमारा जैसे उसको अधिकार हो, जैसे हमारा घर है कोई, तो हम उसको अधिकारवासी मांगेंगे ना कि हमारा ये तो हमारा है, ये हमारी बुक है, ये हमारा बैग है। तो आधिकारिक रूप से वैसे भी संविधान सभा में इनने किसने शपथ मांग करी थी, कांग्रेस के रूप में करी थी, कांग्रेस के द्वारा करी गई थी, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा, इसको लिख लेना, कांग्रेस द्वारा करी गई थी, ठीक है। और औपचारिक रूप से सर्वप्रथम मांग किसने करी थी, रॉय ने करी थी। इनका पूरा नाम क्या है, मानवेंद्र नाथ रॉय नाम है। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 8 अगस्त 1940 में, इसके बाद जब साइमन कमीशन हुआ, फिर इसमें औपचारिक रूप से जो रॉय ने, जो मैं शॉर्टकट में जो सारी चीजें होती है मैं बता रहा हूँ, बिकॉज पेपर में यही सारी चीजें पूछी जाती हैं कि औपचारिक रूप से सर्वप्रथम मांग संविधान सभा की किसने, साइमन कमीशन में जो थी, ठीक है, साइमन कमीशन के थ्रू औपचारिक रूप से मांग किसने करी थी, तो मानवेंद्र नाथ ने रॉय ने, रॉय ने करी थी। आधिकारिक मांग कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, कांग्रेस के द्वारा बात की गई थी, ठीक है।
और जो आधिकारिक रूप से जो मांग करी गई थी कांग्रेस के द्वारा वो कब करी गई थी, उसका सन भी लिख लेना 1935। कब करी गई थी? 1935 में। ठीक है, लिख लेना इसको। अगर हम बात करें अगस्त प्रस्ताव की, ये अगस्त प्रस्ताव था क्या, वो लिख लेना। अगस्त अगस्त प्रस्ताव किसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो भी थी। इसका जो अगस्त प्रस्ताव का निर्माण था 8 अगस्त 1940 में हुआ था। कब लिखोगे तुम? 8 अगस्त 1940 में इसका निर्माण हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये, पूछ देता है, ऐसे आ जाएगा पेपर में प्रीलिम्स के। अगस्त प्रस्ताव का निर्माण सर्वप्रथम कब कौन से सन में हुआ था? 8 अगस्त 1940, 9 अगस्त 1940, 10 अगस्त 1942, ऐसे चार आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको एग्जैक्ट डेटा 8 अगस्त 1940 में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेगा। पेश किसने किया था? वायसराय ने किया था। इनका नाम क्या था? इनको किसने पेश करा था अगस्त प्रस्ताव को? पेश किसने करा था? पेश इन द सेंस प्रेजेंटेशन किसने दी थी इसकी, मतलब रिप्रेजेंट किसने करा था। अगर हम कुछ बनाते हैं और उसको प्रेजेंटेशन में वो पेश करने के बाद, ठीक है। इसने किसने की थी? वायसराय थे एक। कौन से वायसराय थे? वायसराय थे एक। इनका वायसराय का नाम लिख लेना। लिखना लिनलिथगो द्वारा किया गया था। ये लिनलिथगो है जो वायसराय थे उस टाइम पे। लिनलिथगो किसने करी थी? लिनलिथगो लिनलिथगो के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, समझ रखना। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार ने इसको औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जब इनने अगस्त प्रस्ताव ने लिनलिथगो के टाइम पे जो वायसराय थे, ठीक है, 8 अगस्त 1940 में इसका निर्माण हुआ था, जो गठन हुआ था समझ लो 8 अगस्त 1940 में। तो पेश वायसराय ने लिनलिथगो के द्वारा किया गया था। तो जिसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया इसको। क्या कर लिया जब इनने प्रेजेंटेशन दी, तो ब्रिटिश सरकार उस टाइम पे कौन थी? ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो सर्वप्रथम आधिकारिक रूप से जो मांग करी थी कांग्रेस के द्वारा 1935 में अगस्त प्रस्ताव और 8 अगस्त 1940 में इसका निर्माण हुआ था। पेश वायसराय थे लिनलिथगो थे। ब्रिटिश सरकार ने इसे औपचारिक रूप से क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। आई होप यहाँ तक जो समझ में आया होगा। फिर इसके बाद में आता है क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 में। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन क्या था देखो। अब ये तो समझ में आ गया ना कि संविधान सभा का औपचारिक रूप से मांग किसने करी थी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। और लिखना हो तो लिख लो, मैं इसको वाइप करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो सब मिटा देता हूँ। इसके बाद में क्या आता है देखो, अगस्त प्रस्ताव हमने बता ही दिया। फिर क्रिप्स मिशन आता है। क्या आता है? क्रिप्स मिशन। एक क्रिप्स मिशन क्या था? मार्च 1942 में आया था। कब आया था ये? लिख लेना, मार्च 1942 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1942 में आया था। अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। अध्यक्ष लिख लेना स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, रिकमेंडेशन किसने दी थी? सिफारिशों किसने दी थी? तो सिफारिशों को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार कर लिया। जो सिफारिशें थी क्या थी? जो सिफारिशें थी, सिफारिशों को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग द्वारा, सिफारिशों को लिख लेना। सिफारिशों को इधर को लिखना। सिफारिशों को
कांग्रेस एवं मुस्लिम मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। एक्सेप्ट, सॉरी, एक्सेप्ट नहीं किया गया। इनके द्वारा क्या किया गया? स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है। तो जो रिकमेंडेशन थी, सिफारिशें थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दी गई या स्वीकार नहीं किया गया। फिर गांधी जी ने का उत्तर दिनांकित चेक पेश किया। फिर ठीक है, चेक पोस्ट कहते हैं जिनको। ठीक है। फिर इसके बाद में आया कैबिनेट मिशन, संविधान सभा। हमने विकास यहाँ तक देख ली, इसका विकास इधर से इधर तक ही था। फिर हम कल के सेशन में पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन। ये किसके अंडर पे आएगा? संविधान सभा। कल हम पढ़ेंगे संविधान सभा से, उसमें कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे हम लोग। तो आज का सेशन यहीं तक था। संविधान सभा का विकास कैसे हुआ, उससे रिलेटेड मैंने सारे टॉपिक्स की चर्चा कर ली। कौन किसने क्या किया, विश्व का क्या है, शब्द किसने दिया, उसके बारे में मैंने सारा टॉपिक समझा दिया। कल मैं बताऊंगा संविधान सभा के बारे में। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके और सबको इसका नॉलेज हो सके और लोग अच्छा अच्छा नॉलेज ले पाए और अपने पेपर एग्जाम को बेहतरीन तरीके से अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कोई नया जो भी कैंडिडेट आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हेल्प करें। आप जब मेरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो मैं वहीं का वहीं रहूंगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू भैया।